Hello viewers, welcome back to my YouTube चैनल बेंगलोर रियल एस्टेट विद अनिल पांडे। और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बेंगलोर मेट्रो फेज़ 3 मोस्ट अवेटेड मेट्रो फॉर हेब्बल सरजापुर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट ऑन दैट रूट. So I will be covering this video from you can say Sarjapur Manipal Hospital and up to Sarjapur bus stand, whatever the branded builders are coming on that growth और जो buyer लेना चाहते हैं on that route, इसका क्या impact इस route पर पड़ेगा. So I will be covering, this is a complete analysis of that कि ये फेज़ 3 जो बेंगलोर का है इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है सरजापुर हेब्बल मेट्रो लाइन. और क्या ये बेंगलोर का ये जो ऑलरेडी जो ग्रोथ ओरिएंटेड सरजापुर का प्रॉपर्टी में है, क्या ये बेंगलोर के रियल इस्टेट के लैंडस्केप को चेंज कर देगा, क्या मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर टू दैट रूट आने वाला है. चूँकि इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, नाउ यू कैन से इन फ्रंट ऑफ रवि थिएटर ऑन दैट रूट ऑलरेडी द मेट्रो वर्क का जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है. अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या करने वाले हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है. और उसमें जो कि इन रूट बिल्डर आते हैं, लेट इट बी प्रेस्टी सिटी, गोदरेज सरजापुर, बिरला एवारा एंड आल्सो गोदरेज 24 विच इज़ लिटिल इनसाइड लोधा ब्रिगेड और पूर्वा SHR एंड रैमसन और सरजापुर बेल्ट के जितने भी बिल्डर हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है इस रूट पे, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें. मेट्रो रूट स्टेशन कौन कौन सी इसमें लोकेशंस में आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी प्राइसेस इसका क्या होने वाला है, रेंटल ग्रोथ और फ्यूचर एप्रिसिएशन में क्या ये लेके आना है, बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर ऑन दैट रूट यू कैन से फॉर इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, क्या बन सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. अब इस पार्ट ऑफ द वीडियो में जस्ट व्यूअर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि मेट्रो रूट का जो ओवरव्यू कर लेते हैं. इसमें कौन कौन सी ये स्टेशंस आएंगे, कितना स्ट्रेच लंबा होगा. तो ये जो है 37 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच रूट होगा हेब्बल से, जो डायरेक्टली सरजापुर से जोड़ेगा, जो कि अमूमन अभी आपको ट्रैफिक में नियर अबाउट 1.5 आवर यू कैन से सरजापुर बस स्टैंड टू हेब्बल जाने में लग सकते हैं. और अगर क्राउड ज़्यादा है, पिच जो ट्रैफिक ज़्यादा है तो ज़्यादा भी समय लग सकता. तो ये टाइम घटकर 30 से 35 मिनट होने वाला है. अब इसमें मैं बता देता हूँ कि मेजर स्टेशंस क्या आएंगे. आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम हेब्बल टू सरजापुरा. सो हेब्बल आएगा सब, जहाँ की आपको ट्रांजिट स्टेशन मिलेगा जहाँ से आप मेट्रो को चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट और टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ द सिटी. तो इसके बाद हेब्बल के बाद आएगा गंगानगर, देन वेटनरी कॉलेज, बेकरी सर्किल, पैलेस गुत्ताहल्ली, बाबेश्वर सर्किल, KR सर्किल, टाउन हॉल, शांति निकेतन, अगेन ए मेजर बस स्टैंड इज देयर, निम्मंस, डेरी सर्किल, कोरमंगला सेकंड ब्लॉक, कोरमंगला थर्ड ब्लॉक, जकासंद्रा एंड देन यहाँ से एंटर करते हैं टुवर्ड्स सरजापुर, अगारा, एवलूर, बेलंदूर गेट, दोदान केली, कार मेलाराम, अंबेडकर नगर, कोडाटी सर्किल, विप्रू का कोडाटी RJ टेक पार्क के नज़दीक, मुथलर क्रॉस, डोमसंद्रा, सोमपुरा गेट विच इज़ जस्ट यू कैन से लोधा बिल्डर, प्रेस्टीज सिटी, गोदरेज अपकमिंग सरजापुर, बिरला एंड सोमपुरा एंड काटा अघारा रोड सरजापुरा. सो 5 में इस जो हेब्बल और सरजापुर में है 5 इंटरचेंज आपको मिलेंगे इसमें. हेब्बल, KR सर्किल, डेरी सर्किल, अगारा एंड एवलूर, ये 5 इंटरचेंज आपको मेट्रो में यू कैन चेंज इट टू दिस प्लेस. इस कॉरिडोर की वजह से जो सरजापुर का जो प्रॉपर्टी का रियल मार्केट है और सरजापुर से यू कैन से सेंट्रल बेंगलोर का ट्रेवल टाइम वो 90 मिनट से घटकर, जैसा मैंने बताया था, 30
टू 35 मिनट रह जाएगा। करंट सिचुएशन आप और जानना जरूरी है। सरजापुर की क्या है? सरजापुर जो बेंगलोर का सबसे फास्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट आफ्टर यू कैन से एयरपोर्ट रोड जो है सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट का फास्ट है, लेकिन चैलेंजेस इसमें काफ़ी है भी। ट्रैफिक कंजेशन है। डोम संद्रा जंक्शन में आप देखें कि बोटलनेक ट्रैफिक होता है इन द पीक आवर्स, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग आरजे टेक पार्क या विप्रो या इको वर्ल्ड, इको स्पेस या टेक एम्बेसी या टुवर्ड्स आईटीपीएल माराथली की तरफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते हैं, तो उनको जो है काफ़ी बोटलनेक मिलता है। नॉट ओनली दैट, कारमेलाराम रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत सा ट्रैफिक है। कोडाटी जो विप्रो ऑफिस है आरजे टेक पार्क, उसमें ट्रैफिक मूव नहीं करता है। लॉन्ग कम्यूट टू ओआर एंड सीबीडी रोड पे जाता है। मेट्रो आने के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब एकदम तो नहीं चली जाएगी, बिकॉज उसके लिए मैंगलोर जो ग्रो कर रहा है अदर देन द मेट्रो, एज आई टोल्ड टू माई अर्लियर वीडियो, आपको बहुत से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड लाने पड़ेंगे, रोड वाइडन करने पड़ेंगे और भी, बट काफ़ी हद तक यू कैन से मेट्रो आने से आपका जो ऑफिस गोयर्स हैं उनके लिए ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, और इस वजह से जो इन रूट जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसका भी एप्रिसिएशन, रेंटल और जो कैपिटल ग्रोथ मिल सकता है। विप्रो कोडाटी से सरजापुर स्टेशन तक का पूरा स्ट्रेच मेट्रो ड्रिवन ग्रोथ है, क्योंकि मैक्सिमम ये कॉरिडोर बनने वाला है। अगर ये हो जाता है, टाइमली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बहुत से आईटी प्रोफेशनल इसके द्वारा जो है ट्रेवल करते हैं। इस पार्ट में मैं बताऊंगा, जो लोग इच्छुक हैं तो हमेशा देखते हैं मेट्रो बड़े कैसा आ गया कि किसी भी प्रोजेक्ट में बिल्डर चिपका देता है मेट्रो आने वाला है, तो क्या उसका रियल में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, और अगर इफेक्ट पड़ने वाला है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस बिल्डर के सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जैसे बताया एवलूर से लेके अप टू सरजापुरा तक जाएगा, तो सबसे जो लैंड पार्सल लैंडमार्क है अगर रियल इस्टेट का सरजापुर बेल्ट में, तो एज ऑफ नाउ प्रेस्टीज सिटी है जिसके पास 190 एकर्स का लैंड पार्सल है। ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है मैक्सिमम जो है एवलॉन, मेरिडन, दिस एडन पार्क और एस्पन ग्रीन विला। मेरिडन आने वाला है पोजीशन की रो में, एंड देन एस्टन। सो 7,000 प्लस लोग रह रहे हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनकी फ्लैट के, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू पे, रेंटल पे और जो है ग्रोथ पर होने वाला है। एडवांटेज क्या है? चूंकि फोरम मॉल है अंदर, अपकमिंग मेट्रो एक्सेसिबिलिटी जस्ट नियर बाई टू प्रेस्टीज सिटी गेट के नज़दीक आने वाला है। लार्ज टाउनशिप इट होल्ड्स प्रेस्टीज सिटी आई एम टॉकिंग, सो मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स नियर बाई हैं, तो मेट्रो स्टेशन जो है डोम संदरा और सोमपुरा के जोन के पास होने से इसकी जो रीसेल डिमांड है वो स्काई रॉकेटिंग हो सकती है। गोदरेज सरजापुर अगेन आने वाला जो प्रोजेक्ट है, गोदरेज सरजापुर 39 एकड़ का ये लेके आ रहे हैं फर्स्ट फेज में, तो इसका भी एप्रिसिएशन अभी चूंकि यूआई चल रही है, अंडर यूआई है, मैंने एक वीडियो भी डाला है, यू कैन गो थ्रू, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज अगेन मेट्रो जो आगे आने वाला है, काम तो स्टार्ट हो गया है, दे आर बोर्ड लगा रहे हैं रोड पे, तो ट्रैफिक अभी चलेगा, 5 से 7 साल लग सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कौन बिल्डर बेनिफिट हो सकते हैं, उसमें गोदरेज सरजापुर का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि बेटर रेंटल डिमांड मिल जाएगी, और जो उनकी जो रेंटल यील्ड के साथ साथ कैपिटल ग्रोथ भी हायर, चूँकि ब्रांड नेम है तो इसमें काफ़ी एप्रिसिएशन में इम्प्रूव हो सकता है। मेट्रो के बाद आईटी प्रोफेशनल के लिए लोकेशन और अट्रैक्टिव हो जाएगी। बिरला प्रोजेक्ट है इसी रूट पर, तो बिरला डेवलपमेंट जनरली प्रीमियम सेगमेंट, जैसे कि सबसे टॉप पे अगर चल रहे हैं तो प्रेस्टीज के बाद गोदरेज है, एंड देन शोभा, बिरला, और ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको भी बेटर एंड यूजर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्गर रीसेल हो जाएगा, फास्टर इन्वेंट्री आ जाएगी। एंड अगेन ऑन दैट चैन अगर आप देखें प्रेस्टीज के जस्ट साइड नियर बाई कॉन्फिडेंट ऑक्सीजन इन द सेम गेट लोधा न्यू प्रोजेक्ट इज कमिंग। सो जिन लोगों ने पहले बुक किया है तो उनके लिए एक जो चीज़ है एक बहुत बढ़िया कैपिटल ग्रोथ ला सकती है। उनकी रीसेल, उनका जो बाइंग जिस प्राइस पे उन्होंने बाई किया था उसकी रीसेल वैल्यू उसमें काफ़ी कुछ इंक्रीज हो सकता है। मेट्रो के एक्सेस के बाद रेंटल यील्ड और उनकी कैपिटल ग्रोथ, और एज ए होल व्हाइटफील्ड या ORR आउटर रिंग रोड में
जो भी एम्प्लॉइज़ जो अप एंड डाउन करते हैं तो उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। ब्रिगेड प्रोजेक्ट बहुत से हैं, जैसे ब्रिगेड सेंचुरी है और भी ब्रिगेड के आने वाले हैं, तो उनको भी इस मेट्रो लाइन से काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। यंग प्रोफेशनल्स जो हैं मेट्रो कनेक्टेड कम्युनिटीज़ को डिमांड करते हैं। सो अगेन दीज बिल्डर्स लाइक ब्रिगेड के बाद शोभा भी जो प्रोजेक्ट है कई हैं, तो उनको भी इस मेट्रो लाइन से काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। नाम्बियार डिस्ट्रिक्ट 25 ऑफ कोर्स मुथलोर जो सर्किल है या उससे थोड़ा सा अंदर है, लेकिन इस मेट्रो लाइन के बाद इसमें भी काफ़ी कुछ प्राइस में अप्रिसिएशन आ सकता है डिस्ट्रिक्ट 25 में। और जो मेट्रो फेज 3 डेवलपमेंट है वो इसके और भी रीज़न हैं, जैसे क्लोज टू कोदाती जो सर्च कर रहे हैं लाइक आरजीए टेक पार्क या जो जो यू कैन से विप्रो ऑफिस के नज़दीक जिनके प्रोजेक्ट हैं, नाम्बियार है उसमें से, और रैमसन करके वो उस प्रोजेक्ट है। नियर आईटी कॉरिडोर के जो नज़दीक खरीद रहे हैं। मेट्रो एक्सेसिबिलिटी सरजापुर में प्रेस्टीज सिटी लोधा और बिरला के पास जो ले रहे हैं, लार्ज टाउनशिप जो होल्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई मेट्रो अनाउंस होता है, अभी मेट्रो बनने में तो 5 से 6-7 साल लगेंगे, लेकिन जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉलेजेस, ये इसकी भरमार हो जाएगी। बिकॉज अगेन मेट्रो का हो गया है अनाउंसमेंट, सड़कें जो हैं ब्लॉक होने लगी हैं मेट्रो वर्क के लिए, जस्ट आई टोल्ड रवि थिएटर के सामने। तो अब ये मैसेज जाएगी, तो इस रूट पर यू कैन से इट इज़ गोइंग टू बी हैवी ट्रैफिक। एक तो 5-6-7 साल इतनी जल्दी मेट्रो तो बनती नहीं, वो तो जो कम्यूट कर रहे हैं उनको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से हॉस्पिटल, ब्रांडेड शॉपिंग मॉल्स और कॉलेजों की भरमार हो जाएगी। मेजर जो हेल्थ केयर हब्स हैं जैसे नारायणा हेल्थ, मणिपाल हॉस्पिटल, मदरहुड हॉस्पिटल, साकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल, क्लाउड9, अपकमिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ इस एरिया में, वेदर कोलंबिया एशिया, तो काफ़ी कुछ ग्रो होने वाली हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी से हेल्थ केयर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा और साथ में ये प्राइस एप्रिसिएशन भी लाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका ऑफिस आप मेट्रो से जा रहे हैं, नियर बाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल की वजह से 15 से 30% के करीब एडिशनल एप्रिसिएशन यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ दिस। बेटर रेंटल डिमांड अब आपको मिल सकती है। आदमी तो अभी आता है, उसको भी ध्यान में रहता नहीं इतनी जल्दी कि मेट्रो अभी केवल अनाउंस हुआ है, अभी केवल रोड में वो लगाया है, अब उन्होंने मेट्रो वर्क के लिए कवर किया है, बट अब इसको कंप्लीट होने में, फंक्शनल होने में मिनिमम 5 to 7 ईयर लगेंगे, लेकिन रेंटल डिमांड पहले से हो जाएगी। ओनर्स आर टू क्लेवर, और वो फिर वो जो रेंट पे रहने जा रहा है उसको भी दिमाग में नहीं रहता, उसको लगता है मेट्रो अनाउंस हुआ तो हो सकता है 1-2 साल में हो जाए, तो बट ये रियल में होने वाला है। फास्टर रीसेल ट्रांजेक्शन होगा, इम्प्रूव्ड एंड यूज़र के लिए ये बन जाएगा। और सरजापुर जो बेल्ट है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिमांड कॉरिडोर है, और मेट्रो एजुकेशन के साथ जो डोम संतरा की ग्रोथ वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, आपके सोमपुरा गेट की बढ़ जाएगी, कोडाटी के सामने जो भी है उसकी भी प्रॉपर्टी वैल्यू स्काई रॉकेटिंग होगी, कार मेलाराम एंड काडा अगरहरा जो ये लोकेशंस हैं, ये ग्रोथ हॉट स्पॉट सरजापुर के रूट में बन सकते हैं आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। अब मैं थोड़ा सा रिस्क बायर्स को समझा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, अदरवाइज बायर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो इट, बट सिंस आई एम मेकिंग वीडियो आई विल टेल यू। ए मेट्रो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन का कुछ पता नहीं होता है। कभी कभी आप बेंगलोर में ही देख लीजिए, मेट्रो जो वर्क हो रहा है बोलते हैं 3 साल में हो जाएगा, लेकिन अभी भी कंप्लीट होने में 9 ईयर से 10 ईयर भी लग रहे हैं। टेम्परेरी ट्रैफिक डिसरप्शन होगा, क्योंकि ये लोग मेट्रो वर्क के लिए बीच सड़क में कहीं ना कहीं पिलर बनाने के लिए, मेट्रो वर्क के लिए ट्रैफिक जाम होने वाला है 5 to 7 ईयर। लार्ज इन्वेंट्री जो होने से क्या होता है, फिर और व्हीकल का मूवमेंट अगर और इसके अलावा यू नो बिगर रोड नहीं ढूंढे गए या उनको बड़ा नहीं किया गया, तो फिर और रास्ते नहीं निकाले गए, तो ट्रैफिक का मोर लोड होगा। एप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट क्वालिटी, लोकेशन एंड एग्जीक्यूशन।
फिर बिल्डर के ऊपर है, क्या उसका प्रोजेक्ट है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो भी सब व्यूअर्स आजकल देखता है। इसलिए सिर्फ मेट्रो देखकर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ठीक नहीं है। आपको सारे एस्पेक्ट लेकर, आपको फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट लेकर आपको देखना होगा। बिल्डर का रेपुटेशन है, उसमें अप्रूवल्स हैं, एमिनिटीज़ क्या देता है, मेंटेनेंस कितना है, एंड सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या यूकली आपको आपकी फैमिली के लिए सपोर्ट करता है, देन ओनली यू कैन टेक दिस मेजर डिसीजन। अब मैं कंक्लूजन में जस्ट इसको कंक्लूड करूंगा। ओवरऑल मेट्रो फेज 3 जो हेब्बल सरजापुर कॉरिडोर बेंगलोर का रियल इस्टेट मार्केट के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला जो है वो कौन सा बिल्डर है? प्रेस्टीज सिटी है, गोदरेज सरजापुर है, नाम्बियार डिस्ट्रिक्ट 25 है, बिरला प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिगेड है, और लोधा प्रोजेक्ट्स है, एंड शोभा प्रोजेक्ट है। और डोम संद्रा, सोमपुरा, कोडाटी, कारमेलाराम और सरजापुर टाउन के लिए, ये सराउंडिंग डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ी मैसेज लेके आया है। अगर मेट्रो प्रोजेक्ट प्लान टाइमलाइन से के अकॉर्डिंग 5 to 10 ईयर में भी अगर बन सकता है तो ये जो है रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको पसंद करें, लाइक करें, और अपने जो मित्रों को, कांटेक्ट को इसको शेयर करें, एंड काइंडली डू आल्सो सब्सक्राइब। मैं हूं अनिल पांडे, फिर मैं आपके पास मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद द व्यूअर। टिल देन, बाय एवरीवन। और अंत में मैं बोलूँगा, जो लोग भी चूँकि हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में टॉप मेट के थ्रू दे कैन कनेक्ट विद मी। अगेन थैंक यू, बाय एवरीवन, वी विल मीट अगेन।